हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानकुल ऑफ एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी जो है वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया दिखाती रहती है और मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक चीज़ अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, वो है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। लिक्विड को भी अगर निकाल दे तो सिर्फ अगर कूलिंग की भी बात करें तो कूलिंग टेक्नोलॉजी पहले इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था या फिर कॉमन भी नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और अब लिक्विड कूलिंग के साथ साथ तो एयर कूलिंग भी आ चुका है, जिसमें फैंस भी लगाए जा रहे हैं फ़ोन के अंदर, समझ रहे हो। तो ये सब टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करते हैं और एक्चुअली में हमारे फ़ोन को ठंडा करने में कितना ज़्यादा हाथ निभाती है और कितना ज़्यादा हेल्प करती है और कैसे करती है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करें। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, सबसे पहले लिक्विड कूलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था जापान की एक कंपनी ने, जिसका नाम है NEC करके इसका शॉर्ट फॉर्म है। उस कंपनी ने सबसे पहले 2013 में एक लिक्विड कूलिंग का सिस्टम जो है वो उसने इंट्रोड्यूस किया था। अब लिक्विड कूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो लिक्विड कूलिंग क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो कोई भी सिस्टम जो हो, जब वो ज़्यादा वर्क करता है, ज़्यादा प्रोसेस करता है, तब वो हीट करता है। और स्मार्टफोन में भी हमें हीटिंग इश्यूज बहुत पहले से दिखे आ रहे हैं। और जब हम बड़े बड़े टास्क करते हैं, एडिटिंग हो, गेमिंग हो, स्मार्टफोन में, अब ये स्मार्टफोन वैसा नहीं रहा जब हम सिर्फ उसको फ़ोन के लिए यूज़ करते थे। तो जब हम स्मार्टफोन को एक बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर यूज़ करते हैं तब उसमें हीटिंग तो होगी। तो इसी हीटिंग को हम ख़त्म कैसे करें? तो इसीलिए लिक्विड कूलिंग का जो एक इन्वेंशन है ये किया गया था। इसमें होता क्या है कि हमारे फ़ोन में जो SoC है, मतलब सिस्टम ऑन चिप, मतलब जिससे हम सिंपली प्रोसेसर और GPU और जो सारी चीज़ें हम कहते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, जो भी सारी चीज़ें हैं, चिप्स हैं, उसके ऊपर से कॉपर की पाइप जाती है जिसके अंदर एक कोई लिक्विड का कूलेंट भरा होता है। तो वो जो पाइप है वो उसके ऊपर से जाके एक वेंट तक जाती है। वेल, जैसे कि हमें पता है कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लेके लोअर टेम्परेचर तक जाता रहता है। तो उससे होगा क्या कि जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर जैसे कि CPU या फिर ग्राफिक्स कार्ड, तो वहाँ से जो हीट है वो कॉपर ट्यूब से जाके दूसरे एरिया में चले जाएगी कॉपर ट्यूब के, जहाँ पे हीट नहीं है। तो उससे होगा क्या कि वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो ठंडा रहेगा। तो होगा क्या कि वो वहाँ से हीट लेकर एक वेंट तक छोड़ेगा, जहाँ से कि वो हीट जो है वो फ़ोन से बाहर डिसिपेट हो जाएगी, जिससे कि फ़ोन जो है वो कुछ हद तक ठंडा रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि जब तक चीज़ें ठंडे रहती हैं तब तक वो सही से प्रोसेस करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल अगर हमारे इंसान का ही ले लूँ, तो जब इंसान का दिमाग ठंडा रहता है तब वो सही से काम करता है, लेकिन जब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, जब गर्म हो जाता है, जैसे हम नॉर्मल हिंदी में कहते हैं, तब वो ठीक से कुछ डिसीजन नहीं ले पाता और काम ठीक से नहीं कर पाता। यही चीज़ फ़ोन में भी मैकेनिकली होता रहता है और इसीलिए लिक्विड कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। वेल, बस कूलिंग में प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमें पता है कि फ़ोन जो है एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, उसमें पहले से ही जगह बहुत कम होती है। तो इसमें मतलब हम इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं कर सकते जैसे कि हम PC में या फिर किसी और डिवाइसेस में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जगह होते हैं और हम जगह का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके वाटर कूलिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि मतलब ठंडे पानी से मतलब PC या फिर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहे। लेकिन फ़ोन में ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जगह बहुत कम होती है और उस जगह का ठीक से यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले से वहाँ पे बैटरी, प्रोसेसर, कैमरा मॉड्यूल और बहुत ज़्यादा सब नेटवर्किंग्स के जो एंटीनास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब सवाल ये होता है कि मतलब हम किस तरह से फ़ोन में लिक्विड कूलिंग को करें, और इसीलिए ये जो कॉपर ट्यूबिंग का जो सोल्यूशन है ये बाहर निकल के आया। जिसमें क्या हुआ कि जो कॉपर ट्यूबिंग पाइप है, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो जो पाइप है उसके अंदर कोई तो एक लिक्विड होगा जो भी लिक्विड कूलिंग में यूज़ होता है, और वो जो लिक्विड है वो कॉपर ट्यूबिंग के अंदर होगा। और जो कॉपर का ट्यूब है वो प्रोसेसर और GPU से लेके एक वेंट तक जाएगा, जिससे होगा कि वहाँ से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगा वेंट तक और वहाँ से फ़ोन के बाहर छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि जो प्रोसेसर और GPU है जो सबसे ज़्यादा हीट होते हैं वो एटलीस्ट ठंडे रहे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है लिक्विड कूलिंग। वेल, लिक्विड कूलिंग में थोड़ा सा रिस्क भी है एक्चुअली में, क्योंकि जब हम बात करें लिक्विड कूलिंग में, लिक्विड होने की वो जो कॉपर के ट्यूब के अंदर होता है, तो हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ हीट होती है तब वो एक्सपांड करती है, मेटल एक्सपांड करता है हीट के साथ। तो जब हम यहाँ बात करें कॉपर के ट्यूब की, तो वो होगा सबसे पहले बहुत ज़्यादा पतला, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि कॉपर ट्यूब को भी इतना ज़्यादा मोटा रखा जाए और उसके बाद भी उसमें अंदर लिक्विड भर के उसको फ़ोन के अंदर डाला जाए, इसलिए वो ट्यूब होगा बहुत ज़्यादा ही पतला, मतलब बहुत पतला शीट होगा। और जब हम बात करें हीट का, तो कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोसेसर है वो कभी 55 से 60 डिग्री तक, शायद उससे भी ज़्यादा हीट हो जाता है। और इतना ज़्यादा हीट होने में अगर बहुत ज़्यादा समय तक वहाँ पे हीट होता रहे तो लीकेज का भी खतरा होता है। और अगर उसके अंदर का जो लिक्विड है वो अगर उस फ़ोन के अंदर लीक हो गया तो बहुत ज़्यादा सारे जो सिस्टम्स जो हैं उसके अंदर, उसको डैमेज होने का खतरा
हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ोन को डैमेज कर सकता है। वेल कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते रहते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, तो इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है कि लिक्विड कूलिंग का मतलब इतना ज़्यादा रिस्क है कि मतलब लिक्विड कूलिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मज़ेदार बात ये कहूँ तो आजकल कूलिंग टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक एक स्मार्टफोन के अंदर तो फैंस लगे हुए आ रहे हैं जो कूलिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। वेल कभी हमने सोचा था कि स्मार्टफोन के अंदर भी कूलिंग फैंस होंगे जो फ़ोन को ठंडा करने के लिए मदद करेंगे? कभी नहीं। तो ये एक स्मार्टफोन है जिसका नाम है रेड मैजिक। इसके स्मार्टफोन में उन्होंने अंदर फ़ोन के अंदर जो है वो कूलिंग वेंट्स दिए हुए हैं और कूलिंग फैंस दिए हुए हैं जो मतलब ठीक प्रोसेसर के ऊपर माउंट किए गए हैं, जो स्पेशली उसके अंदर की जो हीट है उसको वेंट्स के मदद से बाहर छोड़ने का काम करते हैं। आप समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वेल उसके अंदर वो लिक्विड का भी यूज़ किया गया है, मतलब लिक्विड कूलिंग का कॉपर के पाइपिंग्स का भी यूज़ किया गया है, लेकिन फ़ैन जो दिए हैं वो सिंपली बहुत ज़्यादा ही उस फ़ोन को कूल कर देते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जब आपका फ़ोन ठंडा होगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोसेसिंग कर पाएगा और ठीक से काम कर पाएगा। वेल लिक्विड कूलिंग का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि लिक्विड जो है उसमें हीट को एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है रैदर देन एयर कूलिंग और बहुत ज़्यादा जो दूसरे कूलिंग की टेक्नोलॉजीज आते हैं, और इसके लिए जो लिक्विड कूलिंग है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसलिए हमने देखा है कि पीसीज में भी आजकल वाटर कूलिंग जो है, वाटर कूलिंग सिस्टम जो लिक्विड कूलिंग जो है, मतलब हमने देखा है रिजर्वोयर टैंक्स लगाए जाते हैं पीसी के अंदर। वो क्या करते हैं कि उस प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा ठंडा रखते हैं रैदर देन एयर कूलिंग। वे लिक्विड कूलिंग की वजह से आजकल स्मार्टफोन्स को यूज़ करना बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि लिक्विड कूलिंग के लिए स्मार्टफोन ठंडा रहता है, मतलब प्रोसेसर ठंडा रहता है स्पेशली, और जब प्रोसेसर ठंडा रहेगा तो वो प्रोसेसिंग ठीक से कर पाएगा, और प्रोसेसिंग ठीक से कर पाएगा तो हमें किसी भी चीज़ में, किसी भी गेम्स में या फिर एडिटिंग के समय किसी भी चीज़ में हमें लैग नहीं दिखेगा। तो हमारे लिए जो परफॉर्मेंस होगा वो टॉप टू नॉच होगा। तो इसलिए हमें मतलब लिक्विड कूलिंग इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है और आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमने देखा है कि अभी जैसे मैंने कहा कि लिक्विड कूलिंग के साथ एयर कूलिंग भी स्मार्टफोन में आ रहे हैं। तो ये एक छोटी चीज़ थी जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए कि स्मार्टफोन में जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है और जो कूलिंग टेक्नोलॉजी एक्चुअली में जो है वो कैसे वर्क करती है, कैसे चालू हुई थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ऐसे ही नए नए कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर दीजिए जहाँ पे मैं और ऐसे नए नए अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।